हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की बाल संस्कार शाला में हम सबसे श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं महर्षि वशिष्ठ किनके पुत्र थे? महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मित्र अवरुण के यज्ञ में महर्षि अगस्त्य जी के साथ वशिष्ठ उत्पन्न हुए थे। ये दोनों ऋषि बड़े तेजस्वी और तपस्वी हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ सब विद्याओं के ज्ञाता थे। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ये सूर्यवंश के कुलगुरु हुए। सूर्यवंश के अनेक प्रतापी और धर्मात्मा सम्राट हुए हैं, जिनकी कीर्ति आज तक भारत में विद्यमान है। आज मनदाता, सत्यवादी हरिश्चंद्र और भगवान श्री रामचंद्र इसी कुल के रत्न हैं। सूर्यवंश की उन्नति में इनका विशेष हाथ रहा है। सूर्यवंश की उन्नति में इनका विशेष हाथ रहा है। कई बार महर्षि वशिष्ठ ने भगवान परशुराम के क्रोध से रघुकुल की रक्षा की है। ये बड़े संतोषी और शांत प्रकृति के थे। क्षमा इनका विशेष गुण था। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ महर्षि जी के सभी पुत्रों को मार दिया। महर्षि वशिष्ठ तथा इनकी पत्नी को अत्यंत दुख हुआ। महर्षि की पत्नी अरुंधति पुत्र शोक में रोती हुई इनके पास आई और बोली, हे नाथ, आप शांत बैठे हैं, हमारे कुल का नाश हो गया है। महर्षि ने पुत्र शोक में व्याकुल अरुंधति को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, यह संपूर्ण संसार नाशवान है, शोक करना व्यर्थ है। भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ है, इसमें शोक की क्या बात। प्रभु की इच्छा पूर्ण हुई है, यही सोचकर संतोष करो। ऐसा कहकर तपस्या के लिए वह वन में चले गए। इस छोटे से उदाहरण से इनकी क्षमाशीलता का पता चलता है। महर्षि राजनीति के बड़े उच्च कोटि के जानकार थे। जिस राम राज्य की आज तक पृथ्वी पर चर्चा है, वह राम राज्य इन्हीं महर्षि की देन है। इनकी यही शिक्षा थी कि जितना हो सके दूसरों का भला करो। प्रजा की भलाई करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। भगवान श्री राम ने अपने राज्य में इसे निभाया। फलस्वरूप आज तक उनके राज्य की चर्चा है। भगवान श्री राम जब अपने धाम साकेत को चले गए, तब महर्षि वशिष्ठ ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया। वे सप्त ऋषि मंडल में स्थित हो गए। आज भी वे अपने स्थान पर स्थित हैं। संसार में लोग उन्हीं को याद करते हैं जो संसार में रहकर संसार के लोगों का भला करते हैं।